नमस्कार, मैं हूं शीनन शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, शादी में डांस करते हुए युवक की मौत हो गई। डांस करते मौत की घटना तस्वीरों में कैद हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। शादी में डांस कर रहा था मृतक संजय वर्मा। गोकुल नगला में बीती रात आई थी बारात और इस दौरान ये तस्वीर देखने को मिली है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। तो डीजे की धुन पर डांस करता हुआ यहां पर और अचानक से हार्ट अटैक आया, जान चली गई। बहुत देर तक लोग ये सोचते रहे कि ये डांस ही कर रहा है, डांस करने के बाद एक्टिंग कर रहा है ऐसे पड़े रहने की, और आसपास डांस चलता रहा। लेकिन बाद में पता चला कि शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। गोरखपुर में जीडीए ने 50,000 के इनामी माफिया विनोद उपाध्याय का गुलरिहा स्थित आलीशान घर को पुलिस और प्रशासन की मदद से ध्वस्त कर दिया है। जीडीए ने माफिया को बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने के लिए नोटिस भेजा था। तय वक्त सीमा के भीतर जवाब न देने पर यह कार्रवाई की गई। विनोद उपाध्याय अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जीडीए ने पहले ही नोटिस भेजा था, बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप लगा है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विनोद उपाध्याय एक शासन चिन्हित माफिया है। इस पर अभी वर्तमान में 50,000 रुपए का इनाम है और ये फरार है। रिसेंटली इस पर रंगदारी का मुकदमा लिखा गया था, उसमें वांछित है। बाकी इसकी कई जमानतें इसके जमानतदारों ने तोड़वाई है विभिन्न पुराने केसेज में। इस पर 32 मुकदमे दर्ज हैं, जो सभी संगीन धाराओं के मुकदमे हैं। उनमें से 4 हत्या के मुकदमे, 4 गैंगस्टर, 307, 386 रंगदारी की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये जो जगह है, ये कोल्ड स्टोरेज की सरकारी जमीन थी, जिस पर इसने कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद में इसने करोड़ों का ये मकान बनाया है। शासन द्वारा चिन्हित 50,000 का इनामी माफिया विनोद उपाध्याय पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। गुलरिया थाना क्षेत्र के मोगलहा में उसने अवैध कब्जा कर रखा था। ये जो जमीन है, ये कोल्ड स्टोरेज की जमीन थी, उस पे उसने पहले कब्जा किया। उसके बाद फिर अगल बगल की जमीनों पर भी उसने धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू किया। जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंची कि वो रंगदारी मांग रहा है या फिर लोगों से कह रहा है कि अपनी जमीनें उसको बेच दिया जाए। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो विनोद उपाध्याय फरार हो गया। उसके ऊपर कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 4 गैंगस्टर के मामले, 4 हत्या के मामले, यानी कि जो मुकदमे हैं वो भी बेहद जघन्य अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। और अब जो जमानतदार हैं, उसके जमानतदार धीरे धीरे करके एक एक करके जो है उस जमानतें वापस ले रहे हैं, जिसके कारण अब विनोद उपाध्याय भागा फिर रहा है। आज जहां पे कार्रवाई हो रही है, ये अवैध निर्माण था। जीडीए के द्वारा पहले नोटिस दिया गया कि इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए, नहीं तो इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जब साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया तो आज इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। उसके पहले जीडीए की टीम और प्रशासन की टीम जब यहाँ पहुँचती है तो घर में जो सामान मौजूद होते हैं, उन सभी सामानों को बाहर निकाला जाता है, एक जगह रखा जाता है, वीडियोग्राफी कराई जाती है। और वीडियोग्राफी कराने के बाद फिर बुलडोजर, 2 बुलडोजर की टीम अंदर जाती है और एक एक कर जो है डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू होती है। और झांसी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा और जब लड़की ने शादी के लिए कहा तो वो धर्म परिवर्तन करने और बुर्का पहनने का दबाव बनाने लगा। लड़की के मना करने पर मुस्लिम लड़का बिना सताए महिला को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली है। झांसी पुलिस को पीड़िता ने शिकायत पत्र दिया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। बदायूं में एक हिंदू परिवार के पलायन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पलायन की बात को मिटवा दिया है। यहां पर हिंदू समाज की लड़की कई दिन से मुस्लिम लड़की के साथ यहां पर चली गई थी और आरोप के मुताबिक अजीम नाम का लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लड़की को रिहा करा लिया था
और इस घटना से आक्रोशित होकर लड़की के परिवार वालों ने अपने घर की दीवारों पर पलायन की बात लिखी थी, जिसे पुलिस ने अब मिटवा दिया है। समुदाय का ये मामला था। इस मामले में परिजनों ने यहाँ पर ये दीवार है, दीवार पर कुछ चीज़ें लिखी थी और ये लिखा था कि साहू समाज यहाँ से पलायन करेगा, घर बिकाऊ है। इसको लेकर पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और पुलिस ने इन सारी चीज़ों को जो लिखा था उसको पुतवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। शामली पुलिस का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त पुलिस वालों ने आरोपी से बाइक चलवाई। पुलिस वालों के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ में हथकड़ी लगाकर आरोपी बाइक चला रहा है। पुलिस वाले आराम से पीछे बैठे हैं। महकमे की चौतरफी किरकिरी हुई तो हड़कंप मच गया। एसपी साहब ने सीओ से मामले की जांच कराई। चंद घंटों के बाद ही जांच के बाद रिपोर्ट जो मिली, एसपी साहब ने सख्त एक्शन लेते हुए दोनों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। तो मामला 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। आरोपी को पुलिस वाले शामली से कैराना कोर्ट लेकर जा रहे थे। पहले तो कैराना रोड पर पुलिस वालों ने आरोपी को पेड़ के नीचे आराम करवाया। इसके बाद दरियादिली दिखाते हुए आरोपी को ही मोटरसाइकिल थमा दी और खुद उसके पीछे बैठ गए। शामली से कैराना कोर्ट जाते वक्त हाथ में हथकड़ी लगे आरोपी को सैर सपाटा कराने के इस मामले से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो इन दोनों ही तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है किस तरह से सैर सपाटा कराते हुए आरोपी को ले जाया गया। पुलिस वालों की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से। विजय मिश्रा के भतीजे के खिलाफ मुकदमा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की पैरवी करने पर धमकी देने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। विजय मिश्रा के गैंग में शामिल है सतीश। शामली में दबंग ने पुलिस के सामने ही पीड़ित पर पिस्टल तान दी। पिस्टल लेकर पुलिस की मौजूदगी में जान से मारने की धमकी दी गई। मामला भवन थाना क्षेत्र के गांव नूजल का है, जहां पर बाइक को साइड लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दबंगों ने लड़के को जमकर पीटा था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस कस्टडी में आरोपी के साथ 3 दबंगों ने मारपीट की। साथ ही पुलिस के सामने ही आरोपी पर पिस्टल तान दी, जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी शामली ने बताया है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। आगे बढ़ते हैं। यूपी एसटीएफ के 25 साल पूरे हो गए हैं। यूपी से अपराध को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एसटीएफ को काफी मजबूत किया है। नतीजा ये निकला कि प्रदेश से ऑर्गेनाइज क्राइम का सफाया हो गया है, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है। एसटीएफ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रदेश के 4 जिलों में एसटीएफ की नई यूनिट बनाने का भी फैसला किया गया। एलीट फोर्स, घातक एक्शन, गुंडों के लिए आतंक और न्याय के लिए अड़िग। ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की पहचान है। यूपी एसटीएफ का ध्येय वाक्य है साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता, जो साफ करता है कि अपराध या फिर माफिया को जड़ से उखाड़ने में हर वक्त सबसे आगे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए हैं। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खूंखार गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए बनाई गई यूपी एसटीएफ के साहस और काम करने के एक्सक्लूसिव तरीके और अपराध को खत्म करने के लिए स्विफ्ट एक्शन को देखते हुए इसे यूपी पुलिस की परमानेंट यूनिट बना दिया गया था। साल 1997 में लखनऊ के दिलीप होटल में श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से की गई फायरिंग और यूपी में पहली बार AK-47 जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली तो ये मामला और ज्यादा संगीन हो गया और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। उस वक्त एक ऐसे यूनिट के गठन की जरूरत महसूस की गई जो तेजी और बेहद प्रोफेशनल तरीके से ऐसे गैंगस्टर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सफाया कर सके। इस
इसके बाद एक एसएसपी, एक एसपी और 17 दूसरे स्टाफ के साथ इस यूनिट का गठन हुआ, जिसने शुरुआत की यूपी के इतिहास के सबसे खूंखार गैंगस्टर में शुमार श्री प्रकाश शुक्ला को शिकंजे में कसने की। इस यूनिट के सामने कई चुनौतियां थी। तकनीक के मामले में गैंगस्टर पुलिस से आगे थे। टीम ने उस वक्त चलन में आ रही नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रैक करने की मुहिम शुरू की। एक्सपर्ट्स की मदद से देश के इतिहास में पहली बार यूपी एसटीएफ ने ही फोन ट्रैप करने की शुरुआत की थी। एक तरफ श्री प्रकाश शुक्ला फोन पर अपने गुर्गों से बात करता, तो दूसरी तरफ एसटीएफ उनके हर पल कदम पर नजर रख रही थी। इसी चूहे बिल्ली की दौड़ में आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला को दिल्ली के एक इलाके में ट्रैप कर लिया गया और लखनऊ से दिल्ली पहुंची एसटीएफ की टीम ने इस खूंखार गैंगस्टर को 23 सितंबर 1998 को एक भीषण एनकाउंटर में ढेर कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला का सफाया यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद इस खास काम के लिए बनाई गई यूनिट को लेकर मंथन होने लगा। पहले 6 महीनों का एक्सटेंशन और फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ इस टीम के शानदार काम को देखते हुए इसे परमानेंट यूनिट में तब्दील कर दिया गया और पिछले 25 सालों में यूपी एसटीएफ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के मोस्ट डेकोरेटेड पुलिस यूनिट में शुमार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ को और मजबूत किया और माफिया के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ा, जिसके बाद से यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत कई माफिया पर शिकंजा कसा गया और संगठित अपराध पर शिकंजा कसा गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ को और मजबूत करने की खातिर यूपी के 4 जिलों में एसटीएफ की स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला किया है। साथ ही टीम को तकनीकी स्तर पर भी और मजबूत किया जा रहा है। ओलिवर फेडरिक, न्यूज़ 18 लखनऊ। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक